तो अब हम शुरू करते हैं वेक्टर। हमने कल भी पढ़े थे, तो हम एक बार वेक्टर को देखते हैं कि वेक्टर को हम फिजिकली कैसे लिखते हैं और वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन कोड। अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशन का है, आप लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है। वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी जहां पर हमारे पास x1, y1, x2, y2 होते थे। तो सिंपली x2 और y2 क्या थे? x1 और y1 क्या थे? ये थे कोऑर्डिनेट। ये क्या थे? कोऑर्डिनेट, यानी कि कोई पॉइंट कहां पर है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर है तो एक ही कोऑर्डिनेट काफी है। अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो 2 कोऑर्डिनेट काफी हैं। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, जो होंगी xi, yj प्लस zk। तो i, j, k ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और x, y, z उनकी वैल्यू हैं। तो हमारे पास x, y, z i, j के कोऑर्डिनेट्स की दी गई वैल्यू है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर a है। लेट अस सपोज ये वेक्टर a है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर b, i प्लस 2j माइनस k। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर हैं जिनको हमने i, j, k से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि a और b का सम निकालिए, तो a और b का सम क्या होगा? a और b का सम जो होगा वो सिंपल होगा। हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं। 3i, देखिए i में i ऐड होगा, 5j प्लस 3k। अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो वो भी इसी तरह होता। तो इसके बाद हमारे पास होती है प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर की प्रोडक्ट कैसे होती है? तो हम शुरू करते हैं कि वेक्टर की प्रोडक्ट कैसे होती है। तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह की हो सकती है। एक होती है स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होती है, जो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है, वो एक सिंपल स्केलर वैल्यू देती है। और अभी हमने इसका मोड भी निकालना सीखना है। तो मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो अगर हम कहें कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट कीजिए और ए का मोड और बी का मोड, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट बाई ए का मोड बी का मोड। आपका 12th क्लास में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है। मैंने सिर्फ ये आपको एक आइडिया दिया है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है। लेट अस सपोज वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस टू। लेट अस सपोज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, कोई भी है, तो ये वेक्टर है। अगर मैं कहूँ कि इसका मोड निकालो, तो मोड कैसे निकलेगा? तो मोड निकलेगा, इसके सामने एक है, एक का स्क्वायर प्लस इसके सामने भी एक है, एक का स्क्वायर प्लस इसके सामने दो है, दो का स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कि दो दूनी चार, चार और एक पाँच और एक छः, छः का टू। तो ये निकला मोड, ये क्या निकला है? मोड। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है। तो मान लीजिए ए क्रॉस बी है, तो वो होगा ए बी साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा से रिमूव होगी और डॉट प्रोडक्ट होगी, किससे शुरू होगी? वो होगी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो मान लीजिए ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर है। और मान लीजिए बी वेक्टर जो है वो है 2i प्लस जे प्लस के। तो अगर हमें इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी हो, तो सिंपल इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ 2i प्लस 1j प्लस 1k। तो ये तो है डॉट। डॉट में क्या होगा? आई की प्रोडक्ट आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ होगी। जबकि मान लीजिए इन्हीं दोनों की हमें अगर क्रॉस निकालनी हो, ए क्रॉस बी निकालना हो, तो वो क्या होगा? तो वो होगा, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे आई जे और के, और उसके बाद पहला वेक्टर एक 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 और दूसरा वेक्टर दो एक एक। इस तरह हम हटाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये था वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो कल हमने जो आपको जो प्रॉब्लम दी थी, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, हम उसको डिस्कस करते हैं। Let us discuss horse and cart problem. Let us suppose this is cart and this is horse.
Let us suppose this is horse and cart problem. तो अगर हम देखें कि ये ग्राउंड है, तो जो इसका mg है, तो अगर मैं इसको, ये पोजीशन तब है जब घोड़ा मूव नहीं कर रहा है और गाड़ी भी मूव नहीं कर रही है, तो गाड़ी का जो वेट है mg और जो नॉर्मल रिएक्शन है r, वो बैलेंस है। तो गाड़ी में तो आगे जा रही है, न पीछे जा रही है, न ऊपर जा रही है, न नीचे जा रही है, वो भी जगह पे खड़ी है। इसी तरह क्योंकि घोड़ा भी बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो इसका भी जो mg है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इक्वल है। तो अगर घोड़ा खड़ा है तो घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कार्ट जो प्रॉब्लम है, जो छकड़ा गाड़ी प्रॉब्लम बोलते हैं, तो ये घोड़ा गाड़ी कहीं नहीं जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करूं तो ये कैसे चलता है। लेट अस सपोज कि कि जब घोड़ा आगे चलेगा तो पैरों से जमीन को नीचे की तरफ धकेलेगा। लेट अस सपोज जब घोड़ा आगे चलेगा तो पैरों से जमीन को इस तरह नीचे की तरफ धकेलेगा। तो क्योंकि घोड़ा गाड़ी वो नहीं धकेल रही, घोड़ा गाड़ी के टायर अपनी जगह फिक्स हैं, तो इसका mg और r बराबर है, तो ये यहीं पर रहेगी, ये नीचे नहीं जाएगी, नहीं ऊपर जाएगी। और यहाँ पर क्या है, ये इस तरफ है, ये टेंशन है। आप समझते हैं ना कि हम जब किसी रस्सी को फेंकते हैं, रस्सी को खींचते हैं, तो उसमें एक टेंशन पैदा होती है, तो यहाँ वो टेंशन पैदा हो गई है। तो जैसे ये चलेगा तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन आएगी इस तरफ, और इसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा आर cos थीटा और ये होगा आर साइन थीटा। और अब ये आर साइन थीटा कंपोनेंट किसको बैलेंस करेगा, वेट को, और जबकि जो फोर्स कंपोनेंट है वो गाड़ी को आगे की तरफ धकेलेगा। तो ये था फोर्स एंड टॉर्क प्रॉब्लम और वेक्टर की प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन एडिशन। अगर मान लीजिए मुझे वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, बस सिंपल। तो ये थी फोर्स एंड टॉर्क प्रॉब्लम। तो आज के लिए आपका इतना काफी है, बाकी हम कल देखेंगे।